नमस्कार। मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत बड़ी और ब्रेकिंग खबर आ रही है। हालांकि दुख देने वाली खबर है और ऐसी खबर आई है जिससे कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम वकील जो हैं वो आश्चर्यचकित हैं। निधन की खबर आई है दोस्तों, और उस पर प्रतिक्रियाएं आई हैं ऐसा ऐसा जिससे कि एक विवाद भी खड़ा हो रहा है। और टीका टिप्पणी करने वाले लोग तो हर एक मुद्दे पे टीका टिप्पणी कर लेते हैं, लेकिन कौन से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील का निधन हुआ है जिससे चारों तरफ एक शोकागुल का माहौल आ गया, ये बताएंगे। मोदी जी की प्रतिक्रिया क्या थी इस पे? अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकील ने भी प्रतिक्रिया दी, लेकिन आगे ये भी बड़ी बात है कि राहुल गांधी की भी जो स्टेटमेंट है वो अपने आप में इनकी मुसीबत खड़ा करती है। लेकिन दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के वकील के लिए हमेशा सुप्रीम कोर्ट खड़ा रहते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खड़े रहते हैं। और अगर सुप्रीम कोर्ट में कुछ भी होता, ये कहा जाता है कि वो सारे कोर्ट के गार्जियन हैं सुप्रीम कोर्ट। उसमें अगर कोई भी असुविधाएं होती हैं, मुसीबत होता है, या फिर सुप्रीम कोर्ट के किसी भी वकील के साथ बुरा होता, या फिर समय पे सुप्रीम कोर्ट के वकील नहीं पहुंच पाते किसान आंदोलन की वजह से, तो सारे नियमों कानून को ताक पे रख करके उनके सुविधा अनुसार नियम कानून बनाए जाते हैं। ये कोई नई बात नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन सुबह सुबह ही मेरी नजरें आज ब्रेकिंग न्यूज पे पड़ी और खबर पे पड़ी तो मैं भी शॉक्ड हो गया। एक सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील का निधन हो गया और वो पिछले कुछ दिनों से बीमारी से ग्रसित चल रहे थे, अस्पताल में भर्ती थे। लेकिन जरा पहले ये जानिए कि वो सुप्रीम कोर्ट के वकील कौन थे और उस पर प्रतिक्रियाएं क्या क्या आई, वाद विवाद क्या हुआ। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं फाली एस नरीमन। 95 इयर्स की उम्र में इनका निधन हो गया। और नरीमन का मैं फेस आप लोगों के बीच में रख रहा हूं। इस पे कांग्रेस के नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने टिप्पणी दी, और जब अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकील जब इस पे टीका टिप्पणी करते हैं तो सोच लीजिए कि नरीमन को लेकर के इनका प्यार किस दिशा में दर्शा रहा। लेकिन चलिए, मोदी जी ने भी दुख जताया, लेकिन सब चीजों को देखते हुए कपिल सिब्बल भी सामने आते हैं और वो भी अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। हालांकि वो बात अलग है कि जो बीजेपी के फेवर में या फिर केंद्र सरकार के फेवर में कोई वकील के साथ कुछ भी बुरा हो जाता तो एक चू तक कपिल सिब्बल नहीं बोलते। लेकिन वही देखिए कि नरीमन को लेकर के स्टेटमेंट जारी किया सिब्बल ने, और जरा स्टेटमेंट देखिएगा। ये कहते हैं, फली नरीमन भारत के एक महान सपूत का निधन, न केवल हमारे देश के सबसे महान वकीलों में से एक बल्कि बेहतरीन इंसानों में से एक, जो सभी से ऊपर एक महान व्यक्ति की तरह खड़ा था। उनके बिना कोर्ट के गलियारे कभी भी पहले जैसे नहीं रहेंगे। उसकी आत्मा को शांति मिले। मैं भी नरीमन को लेकर के उनकी आत्मा की शांति के लिए ऊपर वाले से दुआ करता हूं, उनको आत्मा की शांति मिले, और दुख जताता हूं कि उनका निधन हुआ और उनका शांति से सब कुछ हो गया क्रियाक्रम। लेकिन दोस्तों, यहां पर जो कपिल सिब्बल ने स्टेटमेंट दिया कि वो महानों वकील में से एक हैं और बेहतरीन इंसान में से एक हैं, वाकई ये बात बहुत अच्छी बात उन्होंने लिखी है। और ये भी बात कही कि जो सभी से ऊपर एक महान व्यक्ति की तरह खड़ा थे। दोस्तों, यहां पर एक बात बड़ी ये निकल करके सामने आती है कि इतने दिनों से कपिल सिब्बल ने नरीमन को लेकर के एक भी ट्वीट नहीं किया, एक भी बात नहीं कही, कोई भी प्रतिक्रिया नहीं। सवाल ये उठता है कि जब इंसान इस दुनिया को छोड़ करके चला जाता तो क्या बस इसका कर्तव्य यही होना चाहिए कि ट्विटर पे 5 शब्दों का 10 लाइन का 10 सेंटेंस का पोस्ट शेयर कर दे, और क्या उसकी सच में आत्मा को शांति मिल जाएगी?
जब इंसान इस दुनिया में होता है, जब रहता है, तो उसको लेकर के एक भी टीका टिप्पणी ना करें और उसके बारे में ना सोचें, और जब वो रहे तो उस पर कटाक्ष करें। ये तो रीति रिवाज चलते आ रहा। लेकिन जब वो इंसान चला जाता है तो उसके बारे में आप भले संवेदना जताइए, सहानुभूति जताइए, लेकिन वो इंसान तो चला गया। और वही देखिए, जरा दोहरा चरित्र और दोहरा मापदंड को समझने की कोशिश कीजिएगा, तो वही चीज अगर इस भारत देश के समर्थन में अगर कोई वकील मुद्दा उठाता है, चाहे वो सॉलिसिटर जनरल हो या फिर केंद्र सरकार की तरफ से कोई भी सुप्रीम कोर्ट का वकील हो, खुदा ना खास्ता उसके साथ कुछ गलत हो जाए, और अगर हो गया तो कपिल सिब्बल जैसे वकील एक भी टिप्पणी नहीं देते हैं। देखिए, जिंदा रहने पे तो मतभेद होता ही है, जाने के बाद भी मतभेद। इनकी माइंडसेट और सोच विचार समझिए कि इनकी निचली स्तर की सोच कितनी घटिया हो चुकी है। अभी देखिए, नरीमन को लेकर के जो बातें मैं आपको बता रहा हूं वो जरा देखिए। यहां पर नरीमन जो है वो 70 साल तक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की वकालत उन्होंने की है। 1991 में पद्म भूषण और 2007 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। नरीमन देश के जाने माने वकील हैं दोस्तों। 95 साल की उम्र में उन्होंने दिल्ली के आवास पे अंतिम सांस ली। पूरा सुप्रीम कोर्ट इस पे पूरी तरीके से दुख जता रहा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी दुख जाहिर की है, तमाम वरिष्ठ वकीलों ने भी दुख जाहिर की है। आगे जरा मैं कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट दे दूं कि नरीमन की उम्र हालांकि हो चुकी थी, 95 साल की उम्र में वो अस्पताल में भर्ती थे और उनकी दिल्ली स्थित घर पे उनका निधन हुआ। और आपको यह भी बता दूं कि सुप्रसिद्ध न्यायविद फाली नरीमन पिछले कुछ दिनों से अस्वस्थ चल रहे थे। अभिषेक मनु सिंघवी ने भी ट्विटर पे पोस्ट शेयर किया और लिखा कि एक युग का अंत हुआ है। नरीमन अब हमारे बीच नहीं रहे हैं, वे हमारे दिलों में हमेशा बने रहेंगे। तो तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आई, लोगों ने तरह तरह की बातें करी। अब जब आप सोचिए कि अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकील जब समर्थन दे रहे हैं, टीका टिप्पणी कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं इशारों में मैं क्या बताना चाहता हूं। दोस्तों, यहां पर देखिए, राहुल गांधी का अब खेल खत्म होने वाला है। उनकी स्थिति और खराब हो गई। इंडी अलायंस बनाने के बाद तो उनकी मनस्थिति खराब हुई ही है, स्थिति भी खराब हो गई। देखिए जरा, ये जो भारत अन्याय यात्रा जो चल रहा है, अब उसको बीच में ही छोड़ करके विदेश जाने की तैयारी में है राहुल गांधी। यानी सोचिए, भारत न्याय यात्रा इनका सफल नहीं हुआ, भारत देश से इनको समर्थन नहीं मिल रहा। आखिर क्या ऐसा हो गया कि बीच में ही भारत न्याय यात्रा को छोड़ करके विदेश जाने की स्थिति आ गई है राहुल गांधी? ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई है? ऐसा कौन सा पहाड़ टूट गया है? मतलब सोचिए कि इनकी पार्टी में फूट पड़ रही है, इनके लोग अब इनको छोड़ करके जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जिनका फोन नॉट रीचेबल आ रहा। एनडीए में भारी मात्रा में लोग शामिल हो रहे हैं, कांग्रेस के हो, विपक्ष के हो। लेकिन मैं अपील करूंगा एनडीए से, बीजेपी से, अरे गहरे नत्थु गहरे को किसी को भी अपनी पार्टी में शामिल ना करे, क्योंकि एनडीए का इमेज खराब होगा, बीजेपी का इमेज खराब होगा। ये लोग दूसरे पार्टी में रह करके दलाली भ्रष्टाचारिता करें और अपनी पाक को साफ करने के लिए एनडीए में और बीजेपी में शामिल हो जाए, ये कौन सा तरीका है? तो पूरी तरीके से इनका इलाज कर दिया गया है। एनडीए भी पूरी तरीके से टॉप गाइडलाइंस जारी कर दी है कि जिसके नाम पे कोई केस ना हो, कोई घोटाले ना हो, कोई घोटालेबाजी ना हो, ऐसे लोगों को ही हम अपने पार्टी में रखेंगे। ये बहुत अच्छा निर्णय लिया गया। अब देखिए, कल को जो मोदी सरकार के टारगेट करते थे, उनके खिलाफ प्रोपोगेंडा रचते थे, उनके खिलाफ विष उगलते थे, आज उनके दीवाने हो चुके हैं। वही फारूक अब्दुल्ला जो आर्टिकल 370 पे नरेंद्र मोदी अमित शाह जी का विरोध करते थे और कहते थे कि आर्टिकल 370 अगर जम्मू कश्मीर से हट गया तो फिर खून की नदियां बह जाएंगी, लेकिन एक भी बूंद न बहा और आर्टिकल 370 भी हट गया। केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर को 20 से 25 हजार करोड़ रुपए की सौगात दी है। सोचिए, आर्टिकल 370 हटा, सेंट्रल गवर्नमेंट का बेनिफिट जम्मू कश्मीर को मिला, तो इससे देखिए देश में तरक्की हो रही है। जम्मू कश्मीर में पूरी तरीके से जो है वो खुशियों की लहर दौड़ रही है। लेकिन वही फारूक अब्दुल्ला जो कल को विरोध करते थे बीजेपी का, एनडीए का, मोदी सरकार का, अमित शाह जी का, आज उनके दीवाने हो चुके हैं और स्टेटमेंट दे रहे हैं
कि केंद्र सरकार जो काम कर रही है आज हमें उसी की जरूरत है। मैं रेल मंत्रालय और प्रधानमंत्री मोदी को बधाई देता हूं। देखिए इन लोगों का कैसे सोच बदलता है, इनका स्टेटमेंट कैसे बदलता है। जिधर पलड़ा भारी हुआ उधर चले गए। ऐसे लोगों की यही नियत है। ऐसे लोग, किसी के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता ऐसे लोगों पे। तो मोदी सरकार से भी अपील है कि ऐसे लोगों से बच के रहें, इनके टीका टिप्पणी पे ध्यान न दें, अपना काम पे फोकस करें। ये तारीफ करे तो भी कोई मतलब नहीं, बुराई करे तो भी कोई मतलब नहीं। इसको जो है वो इग्नोर करिए तो ही ज्यादा अच्छा होगा। अब आप क्या सोचते हैं इन तमाम मुद्दों पे अपने विचार व्यक्त कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद। सत्यमेव